हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, हरपा का विश। सैकड़ों मील दूर तक फैले जंगल के रहस्यों को समझ पाना समुद्र की तह में जाकर मोती ढूंढने जितना ही कठिन है, क्योंकि इसी जंगल में होते हैं भयंकर जीव जंतु। हिस्कर। इसी जंगल में मिलती है दुर्लभ वनस्पतियां व औषधियां, जिनमें से कुछ तो मांसाहारी व रक्त पिपासु भी हैं, जैसे ये पिचर प्लांट, जो छोटे छोटे कीट पतंगों को दबोच कर फौरन ही चट कर जाते हैं। जंगल के रहस्यों में ही शामिल है कई 100 फीट ऊंचे झरने, मगरमच्छों से भरी नदियां, विषधरों के खतरों से भरे पर्वत, थरथराते अल्फांटो और काईगुला जैसे महारहस्य। जंगली कबीले, जिनमें से कुछ शांत हैं, कुछ बेहद खतरनाक मांसभक्षी खच व कुछ नरभक्षी। और इतने बड़े जंगल की हजारों छोटी बड़ी भयानक खतरनाक व जानलेवा मुसीबतों से जूझता जंगल का अकेला रक्षक, जंगल का जल्लाद भेड़िया, जो जंगल में होने वाले जुल्म और अपराध के लिए न सिर्फ मौत के फंदे ही तैयार करता है, बल्कि कस डालता उन फंदों में जुल्मियों व जंगल के अपराधियों की गर्दनें। मगर जुल्म और दरिंदगी की जंगल में कोई सीमा नहीं। जुल्म, आतंक और दरिंदगी वहशियत और खूंखारता का एक नाम है, थबोला। अति बलशाली, क्रूर, पागल हाथियों से लड़ने का जबरदस्त शौकीन। हाथी को पागल करो। कंच क्रिया। सूंड पकड़कर हाथी जैसे विशाल प्राणी को भी पल भर में धूल चटा सकता था थबोला। क्रिया। आसपास के कबीलों में उसका आतंक था। प्रत्येक सप्ताह पशु, अनाज व शस्त्रों की भेंट देकर वो थबोला को खुश रखने का प्रयास करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो थबोला वहां मौत व तबाही मचाने जरूर आएगा। थबोला आ गया, थबोला आ गया। थबोला के साथ ही आती थी तबाही। आ, आ, हा, 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 हा। और आज जंगल के उस हिस्से में भीषण खलबली मची हुई थी। इसके साथ साथ दौड़ो वरना कोड़ों से खाल उतार लूंगा। अबाला, अबाला। एक अकेला जंगली उन 4 पहाड़ जैसे जंगलियों से जूझ रहा था, और इस तमाशे को सांस रोके देख रहे थे कबीले के अन्य जंगली भी। अबाला, अबाला। अबाला मतलब रोको। शक्ति व फुर्ती में वह अकेला जंगली भी कुछ कम नहीं था। यह तो बहुत सूरमा निकला, 4 पर भी भारी पड़ा। चारों को कटे वृक्ष की तरह ढेर करके वह भाग निकला, मगर उन चारों ने भी जैसे उसे आगे न बढ़ने देने की कसम खा रखी थी। साए, ताक, चारों उस वृक्ष की मोटी मोटी टहनियों के साथ टूट पड़े। तक तक, ऐसे ही पिटता रहा तो मर जाएगा। हा 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 हा। उस वक्त तक उसका मुंह झाग उगलने लगा था। लो, मुंह से झाग भी निकल आए। ठाक, और जंगली ताबड़तोड़ उस पर डंडे बरसा रहे थे। इस बार हिम्मत व शक्ति बटोर कर उसने वह भारी तना उठाकर उन चारों को खदेड़ने में कोई कमी ना छोड़ी। या था। तने को उन्हीं जंगलियों पर उछालने के बाद वह पुनः भाग पड़ा। उसके पीछे दौड़ो, तेज दौड़ो नवकरामो। थबोला की आवाज ने वातावरण को दहला रखा था, मगर उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ताक। उसके शिकारी कदम कदम उसके शिकारी कदम कदम पर उसका शिकार करने के लिए मौजूद थे। ताक। उसके एक कदम भी और आगे न बढ़ने देने के लिए प्रयत्नशील। खच। निकाल, जल्दी भाला निकाल वरना तू मर जाएगा। भाला तो उसने निकाल फेंका, मगर तभी ओ, लगता है इस बेचारे के नसीब में आज मौत ही लिखी है। हा 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 हा। थम। दुश्मनों के प्रत्येक बार के साथ उसके मुंह से छूटने वाले झाग के ढेर भी बढ़ते चले जा रहे थे। यह तो अपने दांत भी नहीं बचा पा रहा, जिंदगी कैसे बचाएगा। हा 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 हा। वाह, मजा आ रहा है खेल का। यह तो पिट गया, यह तो गायब, यह जंगोला तक जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ रुककर खेल देखने से कोई लाभ नहीं, कबीले वापस चलो। जबकि वह जाग उस जंगली को पल पल मौत के मुंह की तरफ खींच रहे थे। खच। मौत उसे जकड़ने के लिए अपना जबड़ा फाड़ रही थी, मगर उसे बंद करने आ गया बड़ा जल्लाद। थुम थम। वो भेड़िया, ये तो भेड़िया है। जंगल का जल्लाद भेड़िया। क्रंच। जंगल का तूफान भेड़िया। तोड़ ही डालता भेड़िया उसकी खोपड़ी को, मगर नहीं भेड़िया, उसे उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। तुम्हारे मुंह से तो ढेरों झाग निकल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई विष खा लिया है। मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा था, तुम्हें जहर किसने दिया है। मैं गलीलो खेल खेल रहा हूं, मेरा नाम तांबी है। गलीलो,
यह कैसा खेल है कि तुम्हारी यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है? गलीलों में ऐसे ही होता है भेड़िया। चुने हुए गलीले खिलाड़ियों को अत्यंत खतरनाक सर्प हरपा से डसवा दिया जाता है। गलीलो जंगली को हरपा का विष शरीर में फैलने से पूर्व थम्बोला के सामने पहुंचकर उससे हासिल करनी होती है हरपा के विष की काट वाली औषधि, मगर कबीले तक के उसके रास्ते में होती हैं बाधाएं। मैं उन्हीं बाधाओं से जूझता हुआ अपने कबीले की ओर जा रहा था भेड़िया, मगर लगता है कि अब मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा और हरपा का विष मेरे प्राण ले लेगा। भेड़िया मामले की गंभीरता को समझ गया था। मुझे अपने कबीले तक पहुंचने का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। सहसा ही वो जंगली भेड़िया पर झपट पड़ा। नहीं, तुम इसे लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें भी रोकूंगा। थाक! मेरी इस ठोकर के बाद तो मैं तो होश जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर इस पर हरपा का जहर चढ़ गया तो यह मर जाएगा। वो रहा जंगोला कबीला जिसका सरदार थबोला है भेड़िया। हरपा की काट उसके ही पास है। भेड़िया, तो इस बार हारे हुए गलीलो खिलाड़ी को तुम लेकर आए हो? हाँ, इसे फौरन हरपा की काट दो। जरूर, ये लो, इस द्रव्य के 2 घूंट तुम खुद इसके हलक में डाल दो भेड़िया, वरना ये सचमुच मर जाएगा। भेड़िया ने तांबी का मुंह खोलकर हरपा के विष की काट उसके हलक में उड़ेल दी। तब वह थबोला की ओर पलटा। थबोला, तुम्हें इस खूनी खेल को बंद करना होगा। यह भेड़िया का आदेश है, जंगल के रक्षक भेड़िया का आदेश, क्योंकि इस खेल में क्रूरता है, बेबसता है, खूनी खेल है ये। थबोला के गले से जैसे घुर्राहट फूट निकली। यह खेल तो शक्ति परीक्षण के लिए मैंने शुरू किया है भेड़िया, ताकि इस खेल में विजेता हुए गलीलो खिलाड़ियों में से ही अगला शक्तिशाली सरदार चुना जा सके। इसमें गलत क्या है? आगे बढ़ गए कबीले के कुछ लोग। आगे बढ़ आए कबीले के कुछ लोग। हाँ भेड़िया, कबीलों को एक बहादुर व शक्तिशाली सरदार ही मिलना चाहिए, उसके लिए गलीलो जरूरी है। फिर भी तुम्हें इस खूनी खेल में से हरपा के विष वाला हिस्सा हटाना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें यही खत्म कर दूं भेड़िया, मगर अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। थबोला ने बहुत नाम सुना है तुम्हारा। तुम जंगल के हाथी हो तो मैं जंगल का गैंडा हूं। तुम्हारी शक्ति को अब मैं परखूंगा। मौत का खेल खेल कर मारूंगा तुझे भेड़िया। और उस समय भेड़िया का किला दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। भेड़िया, बचाओ भेड़िया! ये कैसा शोर है? कौन विलाप कर रहा है? भेड़िया बाहर निकला और शोर सुनकर बाहर आ गई जेन भी। अरे तुम चारों तो वही हो जो तांबी को गलीलों के बीच रोकने की चेष्टा कर रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? हाँ भेड़िया, थम्बोला ने हरपा से डसवा दिया है और विष की काट देने के लिए शर्त रख दी है। जबड़े भिज गए थे भेड़िया की। कैसी शर्त? शर्त यह है कि काट लेने तुम जाओगे। भेड़िया, हमारे सुहाग की रक्षा करो। भेड़िया, उस शैतान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुमने उसके खूनी खेल में तांबी को बचाकर विघ्न डाला था, और तुम्हारे जाते ही उस शैतान ने तांबी को भी खत्म कर दिया था। उसने मुझे चुनौती दी है, मैं जंगोला अवश्य जाऊंगा। जेन, तुम फूजो बाबा को जल्दी से यहाँ लाकर इन्हें प्राथमिक चिकित्सा दो। मैं हरपा विष की काट लेने जा रहा हूँ। भेड़िया के जबड़े सख्ती के साथ भिजते चले जा रहे थे। और उस शाम जंगोला में थबोला ने जैसे आपातकाल की घोषणा कर दी। कबीले का कोई भी स्त्री या पुरुष मेरे अगले ऐलान तक कबीले से बाहर नहीं निकलेगा, वरना कोई भेड़िया को रोकने के लिए मैंने जो इंतजाम किया है वो इंतजाम तुम्हारी भी मौत बन जाएगा। भेड़िया ने थबोला के नियम को भंग किया है, थबोला उसे भयानक सबक सिखाएगा। थबोला की घोषणा से पूरे जंगोला कबीले में आतंक फैल गया था। भेड़िया जंगल का जल्लाद है, अब भेड़िया आएगा तो जंगोला में तबाही मचेगी। मगर मैंने सुना है कि वो सिर्फ शांति के लिए लड़ता है, हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। भेड़िया थबोला भेड़िया को जंगल में प्रवेश न कर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। यहां से मैं कबीले के चारों ओर निगाह रख सकता हूँ। भेड़िया आएगा तो मेरी निगाहों से छिप नहीं पाएगा। सावधान, भेड़िया आ रहा है। आक्रमण! भेड़िया के प्रवेश को रोकने के लिए थबोला का इंतजाम वाकई जबरदस्त था, जिसने हिलाकर रख दिया भेड़िया को भी। खच साय साय था था था। ओह, पत्थरों का यह हमला मुझ पर थबोला नहीं किया है। इसका मतलब थबोला का मेरे आगमन का पता चल गया है। ओह, मैं जंगोला में जिस भी रास्ते में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी ओर से मुझे कबीले वासियों का आक्रमण झेलना पड़ रहा है। पत्थरों, लकड़ी के गट्ठों व भालों की जबरदस्त वर्षा के बीच भेड़िया के लिए जंगोला में प्रवेश कर पाना मुश्किल हो रहा था। ओह नहीं, बार बार मुझ पर होने वाला यह आक्रमण बता रहा है कि मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस प्रकार मैं जंगोला में प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा जाहिर करना होगा जैसे कि मैं यहाँ से हार कर वापस जा रहा हूँ, मगर अंधेरा घिर रहा है। रात्रि में थबोला मुझे जंगोला में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएगा। थबोला के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान थी। आक्रमण बंद करो, भेड़िया फिलहाल वापस जा रहा है।
अंधेरा तेजी के साथ बढ़ रहा था और भेड़िया भी उतनी ही तीव्रता के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था। बेकसूर लोगों को हरपा से टसवाकर थमोला ने अपनी जिंदगी की तबाही पर हस्ताक्षर कर दिए। अब वह मुझे जंगोला में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की कॉमिक हरपा के विष के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।